राम राम भाभी जी। हाँ, राम राम। कैसन बा? अब क्या बताएं भाभी जी, जब तक सेठ जी हमारी तनख्वाह ना दे देते हैं तब तक तो आप जानो हम कैसे होंगे। सुनिए लड्डू के भैया, तनख्वाह दे दीजिए ना उनका। देखो ना भाभी जी, मुझे अपनी अम्मा को तीरथ पे भेजना है। इतनी देर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ तनख्वाह दे दो, तनख्वाह दे दो, लेकिन इनका दिल है कि पसीजी न रिया। सुनिए ना, आपको हमरा कसम उनका तनख्वाह दे दीजिए ना। अरे दे देंगे ना, लेके भाग थोड़ी जा रहे हैं। अगर भाग जाते तो दिल को तसल्ली हो जाती सेठ जी। क्या बकवास कर रहा है यार, तू इतना समझ ले कि तेरी तनख्वाह जो है बैंक में है बस। तो फिर ठीक है, अगर तुम अपने आप को बैंक समझे हो तो हमें एटीएम मुहैया करा दो। ये क्या फालतू की बकवास कर रहा है। हमने कहा ना 2-3 दिन में पैसे आ जाएंगे तो हम तुझे दे देंगे, बस बात खत्म हो गई। चल। देखो सेठ जी, गरीब का दिल मत दुखाओ, नहीं तो सच्ची कह रही हूँ, कसम खा के कह रही हूँ, ऐसी हाय पड़ेगी, ऐसी हाय पड़ेगी कि ना तुम इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तेरी अच्छा भाभी जी, वो खोके पे जाना, 2-4 पराठे तो पैक कर दो भाभी जी। लाते हैं। तेरी ऐसी। अरे पराठे तो ले लूं। चल। अरे सेठ जी क्या, अरे तेरी आओ खोके पे आओ तुम, चल आओ आओ। पे आओ। सरकार ने 1000 और 500 के नोट रद्द कर देने का ऐलान कर दिया है। आज रात से 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट महज कागज के टुकड़े होंगे। लस्सी सम न्यूज़ है। भाई और बहनों, ये खबर सुनकर काला धन रखने वालों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। हो सकता है कि कुछ काला धन रखने वाले टहल भी जाएंगे। अबे खबर सुनाओ यार। अरे बता रहा हूं यार, पहले माहौल तो बनाने दो। खबर कम सुनाते हैं, माहौल ज्यादा बनाते हैं। भाभी जी, अगर हम लोग माहौल नहीं बनाएंगे तो आप चैनल बदल देंगे। अबे खबर बको ना यार। तो खबर यह है कि हमारी सरकार ने यह घोषणा की है कि आज रात 12 बजे के बाद से 1000 और 500 के नोट रद्द किए जा रहे हैं। वाह! जी हाँ, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के नोटों की वैल्यू महज एक कागज के टुकड़ों के समान रह जाएगी। इसलिए सरकार ने सभी काला धन रखने वालों को यह चेतावनी दी है कि वो चुपचाप से अपना काला धन बैंकों में जमा कर दे। सरकार ने छापेमारी के आदेश भी दिए हैं और सरकार ने सामान्य जनता से यह अपील की है कि वे संयम से काम लें। कुछ दिनों के लिए उन्हें तकलीफ होगी, लेकिन बाद में सब सामान्य हो जाएगा। अरे ठीक है ना, थोड़े दिनों की परेशानी होगी तो हम झेल लेंगे देश के लिए। बड़ा अच्छा हुआ यार, बड़ा अच्छा। जो काले धन वाले हैं ना, उनका तो बैंड बजेगा, अब मजा आएगा। 10, 11, 12, 13। अप्पू सिंह, हाँ, ये क्या बदतमीजी है अप्पू सिंह। पुलिस स्टेशन में भी तो बाथरूम है, फिर तुम यहाँ पर। ना 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 साहब, ऐसो ऐसो बिल्कुल ना है, वो आप गलत समझ रहे। तो फिर तुम ये दीवार की तरफ मुंह मुंह करके क्या कर रहे थे? साहब एक बड़ो खतरनाक केस आ गया है, तो हम केस के बारे में सोच रही थी। ताज्जुब है, तुम्हारे जैसा आदमी भी सोच सकता है। अच्छा सुना, तुम्हें तो पता ही होगा। अब का पता होगा साहब? इसका मतलब तुमने टीवी नहीं देखा? अरे साहब, हमें बीवी देखने से फुर्सत नहीं है, हम टीवी कहां से देखें? का गो बात का है। बात यह है कि सरकार ने ये ऐलान किया है कि आज रात को 12 बजे के बाद 500 और 1000 रुपए के नोट रद्द कर दिए जाएंगे और उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगी। अरे दादा, तुम क्यों रो रहे हो हप्पू सिंह? रोना तो उनको चाहिए जिन्होंने अपना काला धन अपने घरों में छुपा के रखा हुआ है। ना 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 साहब जी तो हमारे खुशी के आंसू है। मतलब आपने इतनी अच्छी खुशखबरी दी है, काला बेरोजगारी जो सब बंद हो जाएगा ना। Keep it up, keep it up.
अरे दादा जो का हो गो, तुम हमारे आतन में आके कागज के टुकड़ा बन गए। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। हटिए लड्डू के भैया, रिलैक्स, रिलैक्स। वो रिलैक्स होता है पगली। लेकिन लड्डू के भैया हमारी सुनते नहीं हैं। हम उनको बोले थे कि सारा काला धन जाकर बैंक में जमा कर दें। भाई लड्डू के भैया के पास कितना होगा काला धन? मतलब 5,000, 10,000? कच्चा बनियान बेच के कितना? 50 लाख। What did you say just now? कितना? हाँ 50 लाख है। हाँ और सारे 500,000 के नोट हैं। हाँ, लेकिन क्या फायदा, हमको तो कोई कछु दे ही नहीं रहा है, धनिया भी नहीं मिल रहा है हमको। अंगूरी जी, आप ये धनिया और चिली पाउडर की चिंता करना छोड़ दीजिए। आप एक काम कीजिए, आज आप और तिवारी जी हमारे घर पर डिनर के लिए आ जाइए। क्या बात करी हैं? हाँ ठीक है, आ जाएंगे। थैंक यू, हम तैयार होकर आ जाएंगे। I'll make something exciting for you. हाँ ठीक है, चलते हैं। हेलो फूफा जी, नमस्कार। जी फूफा जी, आपको याद है पिछले महीने आपने हमसे 1 लाख रुपया मांगे थे? जी हाँ, नहीं देखिए उस वक्त तो हमारे पास थे नहीं, तो अब है। अब आकर जो है वो 10 लाख रुपया ले जाइए। जी है जी। नहीं 500 और 1000 के नोट हैं फूफा जी। अरे अरे इतनी गंदी गंदी गालियां मत दीजिए। देखिए अरे 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 यार, ये तो बहुत ही भड़क गए यार। नमस्कार सेठ जी। क्या हुआ, मुझे क्यों बुला लिया? अरे मेरा टिल्लू, मेरा बच्चा, मेरा लाल। अरे बेटा, अरे यार, बैठ बेटा, बैठ 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 बेटा। सेठ जी, तुम्हारे मुंह से प्यार की भाषा अच्छी ना लगती। जब भी तुम प्यार से बात करे हो ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई मतलब होवे। बेटा तू हमेशा से छिली छिली बातें काहे करता है? अफसोस तो इसी बात का है सेठ जी कि तुम्हें इतनी छिली छिली सुनाऊं, फिर भी तुम्हारे गुर्दों पे कोई असर ना होवे। वो सब छोड़ बेटा, ये बता कि तेरी हम पे कितनी तनख्वाह बनती है? हैं? तेरी हम पे कितनी तनख्वाह बनती है बेटे? क्या बात कर रहे हो सेठ जी? कसम खा के कह रही हूँ, तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज सुनने के बाद ना मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। कलेजा मुंह को मत ला बेटा, ये बता बस कितनी तनख्वाह बनती है? वैसे तो सेठ जी 61,000 रुपये तनख्वाह हुए मेरी, लेकिन खुश होकर मैं तुम्हें 1,000 टिप्स दे रही हूँ। बस तुम मुझे 60,000 तनख्वाह दे दो। 60 नहीं बेटा, हम तुझे पूरे 1.5 लाख रुपया देंगे। अरे दादा, इतनी मुश्किल से हमने 50 लाख रुपया की निछावर जमा करी थी, लेकिन ऊपर वाले ने ऐसी गाज गिराई, ऐसी गाज गिराई कि सारो पैसा मट्टी हो गो 2 मिनट में। हमारे 500 और 1000 रुपया की नोटों तुम्हें अपने से अलग करके हमें इतनी तकलीफ हो रही है, सोचो इतनी तकलीफ हो रही है कि हम बता नहीं सकते। तुम्हें हमने अपनी जान से भी ज्यादा, अपनी प्रेग्नेंट बीवी और नौनोटैया बच्चन से ज्यादा संभाल के रखो तो। लेकिन सोचो ना, तू सोचो एक दिन ऐसा आएगा जब हमें तुम्हें अपने से अलग करके कचरा के डब्बा में डालने पड़ेगा। तुमने हमें ऐन मौका पे ऐसा धोखो दो जैसे चलते फेरन से कोनो दुल्हन भग गई हो।
एकदम ने का पप्पू सिंह, जैन साहब आज जय हिंद में इतने जय क्यों लगाए? ना साहब, आपको अचानक देखते हैं तो अंदर से निकल जाते हैं। पप्पू सिंह, जैसे कि तुम जानते हो कि जब से हमारी सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए हैं, तब से काला धन रखने वालों की नींद हराम हो गई है। बिल्कुल, जब बात में कोनो शक नहीं है साहब, हमें पता है। फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि कुछ ब्लैकियों अपना काला धन नष्ट करने की फिराक में है। इसलिए कोई उसे जला रहा है, तो कोई उसे गंगा में बहा रहा है, तो कोई उसे कचरे के डिब्बे में डाल रहा है। हाउ साहब, हाउ। तो पप्पू सिंह, हमें इन कमीने ब्लैकियों को पकड़ना है, इसलिए हमने गंगा घाट पे और हर कचरे के डब्बे के आजू बाजू सीसीटीवी कैमरा फिट कर दिया है। मारे क्या भाई? क्यों बे विभूति है, क्या हो रहा है? क्या होगा, सुबह सुबह दूध लेके आ रहा हूँ, और क्या होगा? और तू बड़े सूट वूट में निकला है, पुलिस लगी क्या पीछे, या घर में रेड पड़ गई है? अबे मैं वो भला हूँ जिसके घर पर कभी रेड पड़ ही नहीं सकती है। हाँ। अबे ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन निशान छोड़ देती है। अच्छा सुनना, मेरे कांटेक्ट में एक ऐसी पार्टी आई है जो 1000 और 500 के पुराने नोटों की जगह मुझे न्यू नोट दे रही है। हाँ। क्या बक रहा है बे? मैं बिल्कुल ठीक बक रहा हूँ बे, मैंने तो अपना सारा पैसा ठिकाने लगा दिया है। अगर तेरे पास कोई ऐसी पार्टी है तो उसे पकड़ कर ला मेरे पास। अच्छा, तो मेरा क्या फायदा होगा उसमें? अबे ओ बेटा, तेरा फायदा ही फायदा है। अगर तू ऐसी पार्टी पकड़कर मेरे पास ले आता है तो तू उससे अपना कमीशन ले लेना और तुझसे मैं अपना कमीशन ले लूंगा। बेटा, दोनों नोटों की नदी में गोते लगाएंगे, गोते। काय चिल्ला रही हो पगली? हाँ, उन्हें भरभूति जी आपके लिए एक ठो ऑफर लाए हैं। बाबी, इट्स नॉट लोफर, लोफर तो ये है, इट्स ऑफ। सही पकड़े हैं। आपको पता है भरभूति जी बोल रहे हैं कि वो आपके सारे काले धन को गोरा बना देंगे। काहे ढिंढोरा पीट रही हो पूरे कानपुर में, पूरे मोहल्ले को बता दोगी क्या? अरे हमको काहे चिल्ला रहे हैं, हम तो आपको मदद कर रहे हैं। ऐसे बिहेव करते हैं बीवी से? दिस इज द वे यू बिहेव विद योर वाइफ? यू सच अ डिस्गस्टिंग मैन। आप हमारी भोली भाली बीबी को काय बरगला रहे हैं? मैं बरकरार नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा था, बता रहा था उनको कि मेरे पास एक बंदा है जो पुराने नोट लेता है, उसके एक्सचेंज में नए नोट देता है। ठीक है, उसका नंबर दीजिए, हम उससे बात करते हैं। लाइए। ओहो, हमारी शिकारपुर से नहीं है। लाइए दीजिए, ताकि आप उनका नंबर ले ले और हम घंटी बजाएं बीच में। अच्छा, तो मतलब आप बीच में कमीशन खा रहे हैं, मतलब दल्ले हैं। जैसे आपकी घटिया शक्ल है वैसे आपकी घटिया जबान है। आपके लिए होगा वो दलाल, लेकिन आई कॉल माई सेल्फ एन एजेंट। देखिए, अगर आपको नोट एक्सचेंज करने हैं तो बताइए, वरना यू गो योर वे, I'll go mine। ठीक है, हम एक्सचेंज कराने के लिए तैयार हैं, हमें एक्सचेंज कराना है। तो 50 लाख पे लगेंगे आपके 15 लाख लगेंगे कमीशन के। तो बहुत ज्यादा थे, भाग गए थे। जाइए। 15 लाख लेंगे आप। तो फिर आप अपने नोटों की बनाइए बत्ती और हम तैयार हैं। See you later, alligator। ना गोरी में अब ऐसा बिल्कुल ना है गो। हमने निछावर लेना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। अच्छा, वैसे तो मुझे आपकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए अगर मैं मान भी लूं कि ये सच है, तो आगे तो बोलिए। गोरी मैम, असल में हम जो कहना चाह रहे हैं कि देखो, आपको तो पता है कि सरकार ने 1000 रुपया के और 500 रुपया के नोट बंद कर दे, मतलब रद्द कर दे हैं। तो
बाबा जैसे हमारी प्रेग्नेंट बीवी और 9 ठैये बच्चन की भूखे मतलब भूखे मरने की नौबत आ गई है। ओ हाँ, मैं मानती हूँ कि थोड़ी परेशानी तो हो रही है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा अप्पू सिंह जी। आप बताइए कि मैं आपकी प्रेग्नेंट बीवी और 9 ठैये बच्चों की हेल्प कैसे कर सकती हूँ। आप कहें तो मेरे पास 2000 रुपये हैं, आपको 500 रुपये दे देती हूँ। गोरी मैम कितना बड़ो दिल है आपको। अरे नहीं नहीं अप्पू सिंह जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुसीबत के वक्त में इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। क्या बात है, जैसी सूरत वैसी सीरत। कितने अच्छे ख्याल हैं आप। अच्छा ठीक है, ज्यादा मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ला रही हूँ पैसे। अरे 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 ठहर जाओ गोरी मैम, ठहर जाओ। हम दूसरी बात कहना चाह रहे हैं। असल में हमें आपकी दूसरी टाइप की हेल्प चाहिए। दूसरी टाइप की हेल्प मतलब? गोरी मैम हमारे पास 1000 के और 500 के कछु नोट पड़े हुए हैं। ओ ये बात है। अच्छा तो ठीक है ना, बताइए कितने हैं। बस गोरी मैम कछु एक है बस। हाँ तो ठीक है, थोड़े बहुत होंगे, कुछ न कुछ हो जाएगा, शर्मा क्यों रहे हैं, बताइए। अरे दादा, गोरी में 50 लाख हैंगे। ना पर आपको पूरे 50 लाख रुपये नहीं रखने, सिर्फ आप 10 लाख रुपये रख लो। What? मैं क्या करूंगी 10 लाख रुपए का? ना आपको कछु नहीं करने, बस आप इतना करियो कि अपने अकाउंट में उन्हें डाल दियो और जब टाइम मिले आपको, जब भी टाइम मिले तो नए नोट निकाल के हमें दे दियो। बस इतनी सी हेल्प चाहिए आपकी बस। चलिए get up, उठिए। चाचा जी आप वसीयत के पेपर्स लाए हैं ना? अरे वसीयत की क्या जरूरत है, कैश लाया हूँ कैश। चाचा जी सब। अरे इसमें तो कपड़े हैं बेटा, ये रख दे, यही रख दे। तू भी कमाल है यार। ये ले और ऐश कर ऐश। तू भी अपने चाचा को दुआएं देगा कि वाह क्या चाचा है। चाचा जी मैं सालों से आपकी चमचेगिरी कर रहा हूं, कंसिस्टेंटली ऑन रेगुलर बेसिस। अब जब भी आते हैं मैं आपकी खुल के ओपनली चमचेगिरी करता हूं। और सिर्फ इतना ही कहा था ना मैंने आपसे, दौलत का छोटा सा टुकड़ा यहां फेंक दीजिए, लेकिन नहीं, आपने मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दी। अब जब इन नोटों की कीमत रद्दी हो गई है, ये कागज के टुकड़े होकर रह गए हैं, आप ये देने आए 15,000 रुपए। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं थूकता हूं आपके नोट पे, थूकता हूं। आपके पैसे मत थूकता हूं। कर दिया आपने समझ गया क्या मुझे? बेवकूफ हूं मैं। अरे तूने तो रिक्शा भी हाईजैक कर लिया। क्या बोले? मैंने कहा कैसी हैं भाभी जी, हाउ यू? बरबूती जी हम तो एकदम ठीक हैं, लेकिन लेटू के भैया आजकल बहुत ही परेशान रहते हैं। अरे वो परेशान है तो होने दी परेशान, आपके परेशान होती, मैं हूं ना आपके लिए। क्या बोले? भाभी जी मैं कह रहा हूँ कि आप परेशान मत हुआ करिए। आप परेशान होती हैं तो पूरी कायनात परेशान हो जाती है। इस कायनात का जर्रा जर्रा परेशान हो जाता है। बाय गॉड। का कुछ बोलेगा, हमरी कुछ नहीं समझ आ रहा है। भाभी जी इसी में तो मजा है कि हम बोले और आप न समझें। जिस वक्त आप समझ गए तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? I got a phone call. I got a phone. Yes. हाँ बोल प्रेम। अबे सुन विभूति, तू अपनी पार्टी के साथ घर पर मिल। आज शाम को मैं तेरे घर आ रहा हूं नए नोटों के साथ। हाँ अपनी पार्टी के साथ। ठीक है मिलता हूं तेरे को मैं। ओके। आज सुन विभूति, ये बात की खबर किसी को कानो कान ना होने पाए, वरना रायता फैल जाएगा। क्योंकि मामला थोड़ा संगीन है। हाँ बेटा हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। डोंट वरी, किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, ओवर एंड आउट। किसका फोन था? भाभी जी आज रात 8:30 और 9 के बीच में आप मेरे घर पे आ जाइएगा। आपके लड्डू के भैया के पुराने नोटों को नए नोटों में तब्दील करने का हमने इंतजाम कर लिया है। हाँ। वो प्रेम आते ही होगा कैश लेके। वो हमने अप्पू सिंह को भी बुलवा लिया है। ओहो
माफ करना भाभी जी, हमने आपको देखा ही नहीं। हेलो, नमस्कार। दादा छेड़िए मत, तूफान आ जाएगा, भरी बैठी हैं। कहा है भैया? अरे दादा, का हो रहा हुए? आ गई ससुर पार्टी, कैसा हो का? बस उसी का वेट कर रहे हैं, आप भी वेट कीजिए। अच्छा तो फिर जब तक टाइम है तो अगर एक अदरक वाली गरम गरम बढ़िया चाय मिल जाए तो कैसा रहेगा? क्रिमिनल्स को इस घर में चाय क्या, पानी भी नहीं मिलेगा। गोरी मैम कछु गुस्सा में ज्यादा ही तमतमा रही, का होगा वो? अरे दादा, छेड़िए मत, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ जो हम गोरी मैम को छेड़ दें। अरे यार, हमारा मतलब है टाइम है तो ससुर तुम्हें बना दूं ना चाय बढ़िया सी। बात नहीं। विभूति है? अरे कहाँ रह गए थे जनाब, कब से इंतजार कर रहे थे आपका प्रेम जी का। पार्टी आ रही है ना? अरे कहाँ है पार्टी? पार्टी यहाँ है। मम्मी, कोई तो गलत पार्टी आ गई है। I like it. आप तीनों के बारे में मैंने कमिश्नर साहब को खबर दे दी थी। ससुरा के बच्चे, तेरी गिच्ची घोट दूंगा मैं। जिसे मैं एक्सचेंज करने वाली पार्टी समझ रहा था ना, दरअसल वो असली इनकम टैक्स ऑफिसर निकल गया यार। I like it. सर गया भाड़ में, पूरे घर की तलाशी लो और जितना भी कैश है सारा का सारा लेकर बाहर आओ। लड्डू के भैया, हाय भैया, वो 1000 और 500 का नोट का एक्सीडेंट हो गया का? नमस्ते कमिश्नर साहब। नमस्ते। एक्सीडेंट तो हो गया भाभी जी, एज यू कैन सी। भाभी जो कह रही हैं आप, वो एक्सचेंज होता है। सही पकड़े हैं। वो नोट बदली हुआ कि नहीं? हमको जो नया नोट आया है ना 2000 का, वो देखना है। वो मेरे पास है भाभी जी, मैंने पूरी रात लाइन में लग के ये निकलवाया है 2000 रुपए का नोट। हाय भैया, ये तो बहुत सुंदर है कमिश्नर साहब। अब शराफत से सब लोग बता दीजिए कि ये नोट किसके हैं। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। अरे वाह, मैं खजड़ू के कमरे में बहुत ही रोमांटिक गाना बज रहा है। लगता है दोनों लोग रोमांस कर रहे हैं। मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गए। जाके देखता हूँ। अभी खचेड़ू को सरप्राइज दूंगा तो खुश हो जाएगा, लेकिन जाऊं कैसे भाई? अरे हाँ, दोनों मिले इस तरह, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है, ये तो होना ही था। ये खचेड़ू अपनी बीवी के बजाय इस दुश्मन लड़की के साथ नाच रहा है। एक चाय पिला लौंडेला। कल रात से एक बात बिल्कुल मेरे अंदर हजम नहीं हो रही है। ये दुश्मन लड़की खचेड़ू के घर में इतनी रात को डांस सीखने क्यों आई? और ये खचेड़ू की बीवी इतनी रात को कच्चा बनियान के घर अंग्रेजी सीखने क्यों गई?
ना तो खचेड़ों को डांस आता है और ना ही कच्चा बनियान को अंग्रेजी। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। कैसी चाय बनाई है यार तुमने? नाक में दम कर दिया तुम्हारे चाचा जी ने। जब देखो तब मुंह उठा के चले आते। अगर उन्होंने इस तरह से वक्त बेवक्त आना बंद नहीं किया ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं कहीं और शिफ्ट कर लूंगी। नहीं भाभी जी नहीं, आप ये भभूति जी के धब्बेदार चाचा जी की वजह से हमें मतलब घर छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगी, और हम उन्हें सब सच सच बता देंगे। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपके गुर्दे फोड़ दूंगा, समझे आप? अरे शांत हो जाइए आप दोनों। और काहे झगड़ रहे हैं? और सुनिए बलबूती जी, आप अपने चाचा जी को टूथ काहे ना ही बता देते हैं? भाभी जी, इट्स नॉट ट्रूथ, इट्स ट्रूथ, होम ट्रूथ। हाँ सही पकड़े हैं। अब बता दीजिए ना, कब तक छुपाएंगे उनसे सच्चाई? जब तक मुझे उनके करोड़ों की दौलत नहीं मिल जाती तब तक। चाचा जी के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। सारी की सारी जायदाद पर चाची जी कब्जा करके बैठी हैं। और माफ कीजिएगा भाभी जी, हमें तो कभी कभी ये भी लगता है कि पता नहीं वो लंदन में भी रहते हैं या नहीं। देखो बेबी, इनफ इज इनफ। तुम सीधे सीधे जाओ और अपने चाचा जी को यहाँ से जाने के लिए कह दो, वरना मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। आई एम लीविंग, आई एम गोइंग। You know, I'm just waiting for him to. I'm really very attached to him, but I mean, एक अजीब सी attachment है उनके साथ। I really, I'm attached. Baby, you are looking upset. हाँ वो मेरा बहुत मूड खराब है। अरे चाचा जी ने हमारी शादी को मजाक बना कर रख दिया है। कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। Oh baby, don't say that. देखिए, हम भी भभूति जी के चाचा जी को बहुत तो नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जब भी आते हैं हमें ऐसा फील करा जाता है जैसे अंगूरी से शादी करके हमने बहुत बड़ी गलती की है। बताइए, हमारे घर में हमारी बीवी को हमारी बहन बना के रख दिया। देखो विभू, अब ना पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। प्लीज टेल योर चाचा जी ना, बता दो उनको सच कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। टेल हिम आई एम योर वाइफ, आई एम योर वाइफ। मुझे पता चल गया है। मेरे शेरा मर गए। Sorry, चाचा जी, I'm sorry. जब आपको मालूम चली गया है कि अनु मेरी वाइफ है, तो बेशक आप अपनी सो कॉल्ड दौलत से मुझे बेदखल कर सकते हैं, लेकिन मैं सबके सामने चिल्ला चिल्ला के कहूंगा कि अनु मेरी वाइफ है, अनु मेरी वाइफ है, अनु मेरी वाइफ है, आई लव यू द मोस्ट। थैंक यू विभू।